आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी अधूरी है, इसीलिए इसका नाम भी अधूरी कहानी रखा है। पिछले 5 हफ्तों से हर शाम वही कोरा कागज़ और कलम लेकर डेस्क पर बैठा रहता हूँ, इसी उम्मीद से कि आज कहानी पूरी कर लूँ। अब तो कॉफ़ी ने भी मानो हाथ खड़े कर लिए। लखनऊ का हॉट शॉट राइटर, एक ज़माने का बेस्ट सेलिंग ऑथर, आजकल हफ्तों से एक कोरे कागज़ से जूझ रहा था। वो भी दिन थे कि लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी बस मेरे एक ऑटोग्राफ के लिए, और तालियों की गूंज दिनों तक सुनाई देती थी। अब तो बस दीवार पे टंगी एक घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है और सामने रखा हुआ एक कोरा कागज़ जो मुझसे मेरी अधूरी कहानी का सवाल कर रहा हो। शाम के करीबन 5 बजने को थे और मैंने दिन के 5 लफ्ज़ भी नहीं लिखे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। मुझे हैरत हुई इस बात की कि कोई ऐसा है जो अभी तक मेरा एड्रेस नहीं भूला, या हो सकता है कि मोहल्ले के कुछ शरारती बच्चे इस तन्हा से और अपने आप से जूझ रहे राइटर को तंग करने की कोशिश कर रहे हों। ज़माना बड़ा जालिम है, गम में भी पीछा नहीं छोड़ता। बेल एक बार फिर से बजी और इतने में मैंने दरवाज़ा खोला। सर, आपके नाम का पार्सल है। डिलीवरी वाले भैया ने मुस्कुराते हुए एक गुलदस्ता मेरे हाथ में थमा दिया। यहाँ पे एक साइन कर दीजिए। मैंने अपनी शर्ट के दोनों पॉकेट्स टटोले और लेफ्ट पॉकेट से अपना वो फेवरेट ब्लैक फाउंटेन पेन निकाला जिससे किसी ज़माने में मैंने अपनी पहली बेस्ट सेलर बुक लिखी थी। चलो, कम से कम बड़े दिनों बाद ये पेन काम तो आया। पहले बुक्स पे ऑटोग्राफ देते फिरते थे और अब तो बस पार्सल के लिए सिग्नेचर कर रहा हूँ। मैंने डिलीवरी बॉय को थैंक यू कह के दरवाज़ा बंद किया और यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसे अभी तक मैं याद हूँ। इतने वक्त में तो इंसान खुद को ही भूल जाता है। गुलदस्ता, और वो भी मेरे नाम, और वो भी सफ़ेद गुलाब, मेरे फेवरेट। गुलदस्ते के बीचों बीच 3 बाई 3 इंच का एक छोटा सा नोट था। मैंने नोट खोला तो उसमें लिखा हुआ था, हैप्पी एनिवर्सरी आर। आज मेरी एनिवर्सरी है? आज डेट क्या है? मैंने टेबल पे रखे कैलेंडर को देखा तो वो 2 महीने से नहीं बदला था। वो कैलेंडर भी मेरी ही तरह वक्त की कैद में फंस गया था। कंप्यूटर पे देखा तो डेट था 9 सितंबर, वही दिन जब मेरी पहली किताब द अराइवल ऑफ ऑटम पब्लिश हुई थी, और वही दिन जब मैं राशि से मिला था। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किस्से कहानियाँ आप गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं।